और ये देखिए गाय, ये गाय सुबह 3:30 बजे आ गई थी और मुझे उठा दिया इन्होंने। बार बार टेंट हिलाए जा रहे थे, मुझे लगा कोई जानवर ना हो, पर गाय थी। ये रूपी वैली में बर्फ़ के पहाड़ भी दिख रहे हैं। बर्फ़ यहाँ से इस वक्त ऐसी चमक रही है, ऐसा लग रहा है जैसे चांदी हो। तो अभी मैं बांगर नदी के ऊपर खड़ा हूँ। ये नीचे बांगर नदी बह रही है और अब बस यहाँ से मुझे ऊपर जाना है। तो दोस्तों अभी मुझे कारा दिखना शुरू हो गया है। ये जो यहाँ पे टेंट्स लगे हुए हैं ये कारा है। 1:30 बजे के करीब यहाँ पर कारा पहुँच गया था और मैं वहाँ पर जाकर फिर बारिश में पूरा भीग गया, फटाफट टेंट लगाया और अंदर गया। तो जय हिंद दोस्तों, आज है तारीख 4 अगस्त सन 2023 और गुड मॉर्निंग मुलिंग से। और मैं यहाँ कल 8 बजे पहुँच गया था। रात को 8 को मैं ज़्यादा पहुँचकर मतलब मैं ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया क्योंकि काफ़ी थक गया था। और थकने के अलावा क्या कहते हैं, मुझे टाइम भी नहीं था, तो मैंने फटाफट अपना खाना वाना बनाया, खाया और सो गया। अब ये देखिए मैं यहाँ कैंप साइट आपको दिखाता हूँ, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। ये देखिए जो सामने झंडा दिख रहा है, इस जगह कहते हैं झंडी टॉप। यहाँ से मैं ऊपर चढ़ के आया, यहाँ से मतलब मुलिंग के ये घास के मैदान स्टार्ट हो जाते हैं। और ये देखिए गाय, ये गाय सुबह 3:30 बजे आ गई थी और मुझे उठा दिया इन्होंने। बार बार टेंट हिलाए जा रहे थे, मुझे लगा कोई जानवर ना हो, पर गाय थी। मैं बाहर जाके फिर 4 से 4:30 से 5:15 तक इन्हें भगाता ही रहा, फिर अब भी नहीं गई हैं अभी तक। और ये देखिए यहाँ के पहाड़ कितने खूबसूरत, जंगल, ये जंगल, मतलब ओवरऑल बहुत मज़ा आ गया। और आज मैं जल्दी इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि आज मुझे कल से भी ज़्यादा किलोमीटर तय करने हैं। तो दोस्तों ये वो जगह नहीं थी जहाँ पे सारे लोग कैंप करते हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी का कोई सोर्स नहीं था। तो मेरे पास जितना पानी बचा था उसी से मैंने मैगी बना ली। खैर जो मतलब मेन जगह है जहाँ पर एक गेस्ट हाउस भी है फॉरेस्ट वालों का, वो यहाँ से 1.5 किलोमीटर और आगे मुलिंग में ही है। और वो दिखना शुरू भी हो गया गेस्ट हाउस यहाँ से। चलिए अब यहाँ से मुझे कारा होते हुए पुष्टिरंग जाना है। और कारा यहाँ से कोई 6 किलोमीटर है और पुष्टिरंग 11, और 1.5 किलोमीटर यहाँ से मुलिंग का वो मेन, यानी टोटल 12 किलोमीटर आज चलने हैं। मतलब जो कल से भी ज़्यादा चलना है, इससे आज सुबह चल दिया। देखता हूँ कब तक पहुँचता हूँ। 6:30 बजे मैंने अपना ट्रैक स्टार्ट कर दिया। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे फूल वगैरह लगे हुए हैं, छोटे छोटे फूल हैं, काफ़ी प्यारे लग रहे हैं। और ये देखिए हमारी बांगर नदी इस वक्त काफ़ी कम पानी है। ये देखिए पहाड़ बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। मेरे को ये पहाड़ याद है, अभी तक याद है, जब मैं 12 साल पहले आया था तब से। और ये सामने की तरफ रास्ता जा रहा है। और ये देखिए पता नहीं कौन से पौधे हैं, अगर कोई जानता हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ये जो बीच में है ये वाला, इसे स्नेक प्लांट कहते हैं। इसकी यहाँ पर स्मगलिंग भी होती है, किसी मतलब दवाई वगैरह में काम आते हैं। इलीगली मतलब कुछ होता है, चाइना में स्मगल किया जाता है इन्हें। और ये देखिए जिस साइड मैं हूँ वहाँ के पहाड़, ये भी कितने सुंदर हैं, मतलब मज़ा ही आ गया। और तो दोस्तों ये सामने फॉरेस्ट का गेस्ट हाउस दिखना शुरू हो गया। हालांकि अभी काफ़ी दूर है, ये आपको दिख रहा होगा। और ये इसी जगह पर मतलब हमने, जब मैं आया था 12 साल पहले पापा की मम्मी के साथ, तो यहीं कहीं मैंने मतलब हमने अपना टेंट लगाया था। अभी वाला तो जैसे मेरा डीकैथलॉन का टेंट है, तब ऐसा टेंट नहीं होता था। पहले हमारे पास जो टेंट था वो जैसे पुराने टाइम के नहीं होते, 2 डंडे लगाओ फिर उसके बीच में से ऐसे तिकोना, मतलब ऐसा इस क्रॉस सेक्शन का टेंट टाइप का होता है, वैसा टेंट था वो। खैर वो भी था अच्छा, उसमें हम 3, काफ़ी बड़ा था वो भी, उसमें हम 3 लोग सो गए थे एक ही टेंट में, मैं मम्मी पापा। खैर वो और बात है। और देखिए क्या भाई साहब क्या नज़ारे हैं, मैं बता नहीं सकता। कैमरा, दुनिया का कोई कैमरा वो बात जाहिर नहीं कर सकता, वो इसकी खूबसूरती जाहिर नहीं कर सकता जो मेरी आंखों को इस वक्त महसूस हो रही हैं। आंखों से याद आया कि मेरी आंख में पता नहीं क्या इन्फेक्शन था हो गया। खैर चलो, थोड़ी बहुत चीज़ें तो होती रहती हैं, ये सब चीज़ों की आदत डालनी पड़ेगी। तो दोस्तों अभी कल के ट्रैक एक्सपीरियंस की बात करते हैं। तो कल का मैं एक बार बता देता हूँ। कल मैंने
काफनू के लिए बस ली 8 बजे से रामपुर से। वो वैसे तो 4 बजे 4 घंटे लगाती है, 12 बजे पहुंच जानी चाहिए थी, पर अभी जैसे पता ही है लैंडस्लाइड वगैरह काफ़ी हो रही हैं तो उसने 5 घंटे लगा दिए। बीच बीच में कई जगह जाम भी लगा हुआ था। खैर उसके बाद मैं 1 बजे करीब यहाँ पहुंचा, 1 सवा 1 ही हो गए थे। फिर उसके बाद मैंने यहाँ खाना वाना खाया क्योंकि मैंने सुबह से खाना नहीं खाया था, और थोड़ी ब्रेड वगैरह पैक कराई ताकि मैं वहाँ रास्ते में ब्रेड जैम वगैरह ले लूँ। एक सिगरेट लाइटर ले लिया क्योंकि वो काफ़ी काम आ जाता है ऐसी जगह पर, और मैंने छुरी वगैरह भी ले ली क्योंकि वो मैं लाया नहीं था। पर रास्ते में अनफॉर्चुनेटली मेरा ब्रेड और मक्खन गिर ही गया। वो मैं बैग पर टांग कर ला रहा था। खैर वो कोई बात नहीं, उससे कोई ज़्यादा वो नहीं है। उसके बाद मैंने ट्रैक शुरू किया। ट्रैक में ये था जहाँ पहले अगर मैं 1 महीने पहले आता तो मुझे पूरी रोड एंड तक मिल जाती, पर अभी क्या कहते हैं ऐसा नहीं था। 1 किलोमीटर बाद ही रोड टूट गई थी, वरना मैं टैक्सी लेके 6 किलोमीटर तक आ जाता, पर अब रोड ही टूट गई थी, वो कोई बात नहीं। तो फिर मैंने वो 6 किलोमीटर पैदल पैदल करे, और जहाँ लैंडस्लाइड था वहाँ पहाड़ ऊपर चढ़ के फिर आगे जाके फिर नीचे उतर के, ऐसे 2 जगह मैंने किया। और कई जगह तो ऐसे ऐसे रास्ते आ गए थे जहाँ मेरे को बड़ी मुश्किल से पैर बचा बचा के रखना पड़ रहा था। खैर उसके बाद मैं वहाँ पहुंचा जहाँ से कच्चा रास्ता शुरू होता है, और जहाँ से कच्चा रास्ता शुरू होता है वो सीधे ही एकदम सीधी चढ़ाई थी। खैर वो आधा घंटा 45 मिनट की जो चढ़ाई थी वो इस टाइम की सबसे कड़ी चढ़ाई मान सकते हैं, अगर हम उसे क्या कहते हैं इंक्लिनेशन वाइज सोचें। फिर उसके बाद मैं चलते 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 मैं एक मतलब फिर उसके बाद ऊपर थोड़ा हरा सा मैदान आ गया था, उन पे आगे चलते चलते मैं एक जंगल में पहुंच गया। वहाँ पे मैंने रिवर क्रॉसिंग करनी थी, पर अब बज गए थे शाम के 5:30 या 6 के करीब बज गए थे। तो पानी बहुत हाई हो गया था क्योंकि आपको पता होगा दिन के टाइम सॉरी रात के टाइम जो होता है मतलब शाम के टाइम काफ़ी फ्लो बढ़ जाता है, क्योंकि क्योंकि सुबह सुबह जाओगे तो बर्फ मतलब ठंड होती है तो बर्फ पिघलती नहीं है तो फ्लो कम होता है। इस टाइम बहुत फ्लो था तो मैंने बड़ी मुश्किल से पार किया। फिर मेरा एक पैर थोड़ा सा भीग गया, वहाँ पे लकड़ियाँ गिरा गिरा के पुल सा बनाया हुआ था तो कच्चा सा, बड़ी मुश्किल से एक जगह तो पैर ही फिसल गया। खैर उसके बाद की जो चढ़ाई थी इतनी ज़्यादा, खैर ज़्यादा नहीं थी पर मैं थक इतना गया था जंगल की चढ़ाई कि मेरा मन कर रहा था कि मैं यहीं रुक जाऊँ यहीं रुक जाऊँ, पर नहीं, पर मैं फिर पैदल पैदल चला चला चलते गया चलता गया, और फिर फाइनली मैं 7:30 के करीब एक जगह आती है, मतलब मोलिंग से तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर पहले आती है। वहाँ पर भी मतलब थोड़ा ग्रीनिश सा मतलब मैदान टाइप का, मैदान तो नहीं मतलब छोटा सा पहाड़ टाइप का है। फिर वहाँ मैंने सोचा यार अब आगे जाऊँ या ना जाऊँ, 1-1.5 किलोमीटर था, ज़्यादा नहीं था। फिर उसके बाद मैंने सोचा चलो चले ही जाता हूँ। फिर चलता गया वहाँ पे टॉर्च का सहारा लेना पड़ा। एंड आते आते इतना वो अंधेरा हो गया, या मूलिंग चढ़ते चढ़ते तो मेरे को इतना अंधेरा हो गया था कि पता ही नहीं चल रहा था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो टॉर्च के सहारे बस मैं चलता जा रहा था। इसी तरह झंडी टॉप पर जाके मैंने जैसे टॉर्च मारी, मुझे दिखा अरे झंडी टॉप पहुंच गया, तो किसी तरह मेरे जान में जान आई। फिर मैंने थोड़ा सा आगे जाके टेंट लगा लिया। फिर यहाँ पर भी मुसीबत खत्म नहीं हुई, मेरे पास पानी कम था, यहाँ पे पानी का सोर्स नहीं था, वो 1.5 किलोमीटर आगे था गेस्ट हाउस के पास। खैर उसके बाद कोई वो नहीं है, मैंने वहाँ पे टेंट लगा लिया। टेंट लगाने के बाद मैं सो गया। खैर इसके बाद ऐसा ही है, और आज का जो रिव्यू है वो मैं आपको कल बताऊंगा। और एक और बात मैं बताना चाहूँ कि ये ट्रैक इंडिया हाइक्स वालों ने बिगनर्स के लिए नहीं रखा, डिफिकल्ट कैटेगरी का ट्रैक है, तो अगर आप आएँ तो सोच समझ कर आएँ। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही मतलब मुंह उठा कर आ जाएं, आप चल ना पाएँ, क्योंकि यहाँ पर कोई बैक जाने का वो नहीं होता। 40 मिनट चलने के बाद मैं अपने गेस्ट हाउस के पास पहुंच गया, ये दिख रहा होगा आपको। और यहाँ पर जैसे मैंने कहा था वाटर सोर्स भी होता है, ये देखिए मिल गया। अब यहाँ से मैंने पानी की बोतल भर ली है, दोनों भर लूँगा और जी भर के पानी पीऊँगा, क्योंकि कल रात से मैंने ढंग से पानी नहीं पिया। ये देखिए यहाँ का नज़ारा, ये कारा की तरफ जा रहा है, ये मूलिंग के सामने ये पहाड़, ये मूलिंग, और ये पीछे से मैं आ रहा हूँ कहीं पहाड़ों की तरफ। तो दोस्तों ये रहा गेस्ट हाउस, और इसके पीछे से रास्ता जा रहा है कारा की तरफ। और यहाँ पर अगर आप अकेले सिर्फ मूलिंग तक आना चाहते हैं तो आप यहाँ तक बिना टेंट के भी आ सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर सोने के लिए कमरे खाली ही होते हैं, यहाँ पर गडेरिया वगैरह ही रहते हैं, तो आप यहाँ रह सकते हैं। तो मुझे तो आगे जाना था,
तो दोस्तों अब मैं धीरे धीरे कारा वैली की तरफ जाता जा रहा हूँ। इस पहाड़ और इस पहाड़ के बीच की वैली कारा वैली है, और इस पहाड़ और इस पहाड़ के बीच की वैली रूपी वैली है। और अब कारा वैली में जाने का मतलब, यहाँ का मतलब जो मेन एक ख़ास बात जो है यहाँ की कारा वैली की ख़ास बात ये है, मतलब जाते टाइम जो बांगर नदी है वो अंडरग्राउंड जाती है, मतलब उसके ऊपर बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं, तो उसके नीचे से जाती है, हमें उसे क्रॉस करके जाना होता है, और उसके बाद वहाँ पे हम कारा लेक पे पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैं कैसे जंगल वाले इलाके में दोबारा पहुँच चुका हूँ, और ये देखिए रूपी वैली में बर्फ़ के पहाड़ भी दिख रहे हैं। बर्फ़ यहाँ से इस वक्त ऐसी चमक रही है, ऐसा लग रहा है जैसे चांदी हो। क्या पता हमारे पास पर भी बर्फ़ मिले, तो चांसेस थोड़े कम हैं, क्योंकि नहीं कम इसलिए क्योंकि अब बरसातें हो गई हैं, पर मैं इतना मानता हूँ कि शायद बिल्कुल टॉप पर थोड़ी सी बर्फ़ हो। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 9:44, और मैं बांगर नदी के क्रॉसिंग पर लगभग पहुँच ही गया, और देख सकते हैं वैली में धूप आ गई है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब इसकी रूपरेखा बदल ही गई है, लगभग इतना चमकीला चमकीला लग रहा है सब। ये देखिए रूपी वैली, ये मूलिंग वैली काफ़ी पीछे रह गई। ये देखिए कारा की, मतलब अभी कारा पहुँचे नहीं है, कारा के रास्ते के ग्रीन पहाड़, और ये सामने उस तरफ जा रहा है कारा को रास्ता। तो अभी मैं बांगर नदी के ऊपर खड़ा हूँ, ये नीचे बांगर नदी बह रही है, और अब बस यहाँ से मुझे ऊपर जाना है। ट्रैकिंग पे आने का मज़ा ही कुछ और है। चैलेंजेस होते हैं, ऐसा लगता है कि थकान हो रही है, नहीं कर पाएंगे, पर जब हो जाता है तो बहुत मज़ा आता है। तो अगर आप भी ऐसा मज़ा चाहते हैं तो ट्रैकिंग्स पर ज़रूर आइएगा। तो दोस्तों देखो मैं कितनी प्यारी जगह पे पहुँच गया हूँ। ये जो ग्रीन ग्रीन पत्तों वाले पौधे हैं, इन्हें फर्न के पौधे बोलते हैं, फर्न। काफ़ी हाई ऑल्टीट्यूड पर ही उगते हैं। ये यहाँ से मुझे सामने होकर ऊपर की तरफ कहीं चढ़ना है। तो दोस्तों मैं बिल्कुल नदी से नीचे चढ़ाई चढ़ के बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुँचा हूँ। यहाँ से हमें पहाड़ दिखने शुरू हो गए, जहाँ के बीच में जाना है हमने, ये बर्फ़ वाले पहाड़। अब यहाँ से कारा 1 किलोमीटर है, मतलब 1.5 किलोमीटर, वहाँ से 5 किलोमीटर और है पुस्ती रंग। तो दोस्तों अभी मुझे कारा दिखना शुरू हो गया है। ये जो यहाँ पे टेंट्स लगे हुए हैं ये कारा है, और ये जो रिवर डेल्टा आ रहा है, हमें इसके राइट से पार करके ऊपर की तरफ चढ़ना है पुस्ती रंग के लिए जाने के लिए। तो दोस्तों ये देखिए कारा वैली, कितनी खूबसूरत लग रही है कारा वैली। मैं यहाँ जाऊँगा, यहाँ जाने में मुझे अभी आधा पौना घंटा आराम से लग जाएगा। तब कितने टाइम यहाँ पर रहते हो? मैं परसों आया था, तो यहाँ ज्यूरी फार्म है ना। तो जय हिंद दोस्तों, आज है तारीख 5 अगस्त 2023, और मैं कल 1:30 बजे के करीब यहाँ पर कारा पहुँच गया था, और मैं वहाँ पर जाकर फिर बारिश में पूरा भीग गया, फटाफट टेंट लगाया और अंदर गया। और यहाँ के जो लोकल, मतलब यहाँ के जो पशुपालन का काम करते हैं, उनके यहीं मैं मैंने लंच करा, फिर उन्होंने मुझे डिनर करा दिया। और आप ये देख सकते हैं मैं कारा लेक पर हूँ। ये कारा लेक है, मैं इसका वो दिखा दूँगा 360 व्यू। और अब मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ, यहाँ से आगे नहीं जा रहा, क्योंकि उन्होंने बताया वहाँ कंटिन्यूसली लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, तो वहाँ जाने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि मैं आगे पार ही नहीं कर पाऊँगा। तो अब यहीं से वापस जाऊँगा। खैर हम बेस कैंप के पास तो पहुँच ही गए थे, चलो कोई बात नहीं, अब यहाँ से चलते हैं। यहाँ का एक व्यू ले लेता हूँ। यहाँ के बाद मैं सीधे अब काफनू में मिलूँगा, क्योंकि बीच का रास्ता तो सेम ही है।
ये रहा कारा का पहाड़, और ये जो आपको पीछे की तरफ ये रास्ता जाता हुआ दिख रहा है लेफ्ट साइड की तरफ, यहाँ से हमें ऊपर चढ़ के पहाड़ों के ऊपर कहीं चढ़ना था। तो दोस्तों ये है काफनू की लेक।